नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आखिरकार उस सवाल का जवाब मिल ही गया कि रामनिवास रावत जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे लोकसभा चुनाव से पहले, वो इस्तीफा कब देंगे। आखिरकार उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा तो दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि उस शपथ के दौरान एक गलती हो गई जिसमें उन्होंने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले ली, तो दोबारा से उनका शपथ ग्रहण कराया गया। लेकिन इस बीच इस शपथ ग्रहण पर सियासत खूब हो रही है, कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। तो रामनिवास रावत ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बताए कि कांग्रेस ने उन्हें क्या दिया था। आज इसी पर करेंगे चर्चा, कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को लेकर कई दिनों से सियासत गर्म थी, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा था, जिसे लेकर वो हर बार कांग्रेस के निशाने पर रहे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले रामनिवास रावत ने पाला बदला, तब भी उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया था, जिस पर कांग्रेस ने लगातार सवाल उठाए। हालांकि अब रामनिवास रावत ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी अब आगामी समय में श्योपुर की विजयपुर सीट पर उपचुनाव भी तय है। इतना ही नहीं, रामनिवास रावत अब मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। दरअसल सोमवार को मोहन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन के अंदर भाजपा नेता रामनिवास रावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान खास बात यह रही कि बीजेपी नेता रामनिवास रावत को 2 बार मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। दरअसल रामनिवास रावत जब पद की शपथ ले रहे थे तो गलती से उनके मुंह से राज्य मंत्री निकल गया, जिसके बाद उन्हें दोबारा शपथ दिलवाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बुलवाकर शपथ दिलाई गई। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नेता ने 2 बार शपथ ली। हालांकि उनके कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मोहन सरकार में एक नए सदस्य का आगमन हुआ है, जिसका अनुभव भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दरअसल रामनिवास रावत विजयपुर विधानसभा से 6वीं बार विधायक हैं। उन्होंने साल 1987 से राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। 1990 से 1993 तक प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे। 1993 से 98 तक राज्य मंत्री और 98 में मंत्री रहे। 2002 से 2008 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे। 2013 में 5वीं बार विधानसभा सदस्य चुने गए। 2018 में चुनाव हारे। 2023 में फिर 6वीं बार विधायक बने। रामनिवास रावत को मंत्री बनाने से भाजपा ग्वालियर चंबल में मजबूत होगी। रावत ओबीसी समुदाय के बड़ा चेहरा माने जाते हैं। कांग्रेस के तेज तर्रार नेताओं में उनकी गिनती होती थी। अब इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को पूरे अंचल में मिलेगा। अच्छा, स्वास्थ्य, सिंचाई, रोजगार और कनेक्टिविटी, चंबल अंचल की मैं सेवा लगातार करता रहूंगा। उनका मैं ऋणी हूँ पूरे चंबल अंचल का, अपने क्षेत्र के लोगों का। जितनी भी सेवा करूँ कम है। साफ है, रामनिवास रावत ने 30 अप्रैल को पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली थी। अब वो मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। हालांकि इस बीच उन्होंने कांग्रेस विधायक के तौर पर मध्य प्रदेश विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब उनकी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और गुलरेज शेख जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आप दोनों का। गुलरेज जी, मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है, और यहां तो देखने को मिल गया कि एक कांग्रेस पार्टी का विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। अब ये जो मंत्रिमंडल में वो शामिल हुए, अब भी यारी दोस्ती में शामिल हुए, जैसे उन्होंने एक समय सदस्यता ली थी, या वो ऑफिशियली बीजेपी के हो गए? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक, यहां तक कि किसी हाउस का अगर मेंबर नहीं हो तो भी मिनिस्टर रह सकता है। और जहां तक रामनिवास रावत जी की बात है, वो आज के समय हमारे वरिष्ठ नेता हैं, ये बात जगह जाहिर है। तो इसमें विषय क्या है? विषय तो यह है कि वो विधायक कांग्रेस के थे, इस्तीफा बाद में दिया उन्होंने। ठीक है ना, मैं आपका कह रहा हूं कि विधायक हो या विधायक ना हो, तो मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा सर, वो मंत्री क्यों बन गए, इसको लेकर किसने सवाल उठाया? सवाल तो इस बात को लेकर था कि वो क्या इस चीज की गारंटी ले रहे थे कि मंत्री बनूंगा तभी मैं इस्तीफा दूंगा? ये भारतीय जनता पार्टी है जो गुण दोष के आधार पर किसी को मंत्री भी बनाती है, किसी को एक्सेप्ट भी करती है, किसी को प्रमोट भी करती है।
और कभी भी जब हम राजनीतिक बात करते हैं तो उसमें मोलभाव नहीं होता, और ना रावत जी ने किसी प्रकार की ऐसी कंडीशन रखी थी। उनको भारतीय जनता पार्टी में एंट्री इसीलिए दी गई क्योंकि उनमें गुण थे। आप ये बताइए कितने लंबे राजनीतिक जीवन में उनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा, कोई दाग नहीं लगा। इसके विपरीत मैं आपको कहूंगा कि इनसे भी बड़े कद के दो नेता थे कांग्रेस पार्टी के जो हमारे दर पे आए थे। हमने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि उनमें दोष थे। तो अगर किसी में गुण होता है, चाहे वो रामनिवास रावत हो, चाहे सुरेश पचौरी हो, तो उनको एक्सेप्ट किया जाता है। उनका नहीं, मैं आपने कहा कि कोई इन लोगों की निष्ठा है, मैं मानता हूं पार्टी की तरफ, बीजेपी की तरफ इनके विचार जा गए। हालांकि इनके कुछ पुराने बयान भी हैं आरएसएस को लेकर, वो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए जब वो बीजेपी में आए। लेकिन अभी एक और विधायक हैं, हालांकि आज मुद्दा क्योंकि रामनिवास रावत का, लेकिन फिर भी अगर इतनी निष्ठा है तो निर्मला सप्रे किस चीज का इंतजार कर रही हैं? उनसे कोई मोलभाव नहीं हो रहा होगा? नहीं, कोई किसी से कोई मोलभाव नहीं होता। और जहां तक बात है निर्मला जी की भी, उनके लिए उनके विरुद्ध पिटीशन लगा रखी कांग्रेस पार्टी ने सदन में, और सभापति महोदय 90 दिन में उन पर फैसला लेंगे, आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा। लेकिन मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहता हूं कि ये सब वो लोग हैं जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनका एक अच्छा कैरियर रहा है, और निर्दोष निर्दाग जो है। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, निर्मला सप्रे तो खुलकर कह रही थी उनके बहुत सारे इंटरव्यू में बीजेपी में आ गई हूं, तो अब इसमें भी कोई फैसला लेने जैसी बात है कि वो नहीं आई है, या उसमें भी दिखाया जाएगा कि कहां उन्होंने फॉर्म भरकर ज्वाइन की बीजेपी? ऑफिशियल कहां है? पट्टा ही तो पहना, वो तो यारी दोस्ती में पहन लिया। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने कहा ना कि इंटरव्यू में कह चुकी है, बचता क्या है? हाँ। तो फिर किस चीज का इंतजार है? फिर इस्तीफा देने से क्यों गुरेज है? हो जाएगा वो भी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो होना है वो होगा। संतोष जी, चलिए, आप लोग लगातार मांग कर रहे थे कि इस्तीफा दें, आज इस्तीफा हो गया। उपचुनाव के लिए तो अब तैयार होंगे आप विजयपुर में? देखिए, एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि रामनिवास रावत जी ने अवसरवादिता का एक निकृष्टतम उदाहरण पेश किया है। रामनिवास रावत जी इतने सीनियर विधायक रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और बिना इस्तीफा दिए कांग्रेस के सदस्य रहते हुए उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। और भारतीय जनता पार्टी के जो दीर्घ अनुभवी स्पीकर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने भी इस बात को अवॉइड किया, कि उन्होंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही थी कि उनको वहां से हटाया जाए, मतलब कांग्रेस की सदस्यता से खारिज किया जाए। स्पीकर से मांग की थी। इसके बावजूद अगर इन्होंने शपथ ली है तो ये भारतीय जनता पार्टी की कई सारी कमियों को और बौखलाहट को साफ दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक मोल भाव कर रही थी, सोच रही थी कि उनको मंत्री बनाए न बनाए, लेकिन आखिरकार उनको मंत्री बनाना पड़ा, क्योंकि वो इसी बात पर अड़े थे कि मैं कांग्रेस से इस्तीफा तभी दूंगा जब मुझे मंत्री बना दिया जाएगा। तो उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि एक विधायक, सीनियर विधायक आप पर विश्वास नहीं कर रहा है कि जब तक मंत्री नहीं बनाओगे इस्तीफा नहीं दूंगा। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सोचनीय प्रश्न है। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें खाली रखी। आज तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 से 4 3 मंत्री बनेंगे, लेकिन एक ही मंत्री बनाया गया। 3 सीटें इसलिए खाली पड़ी रही क्योंकि गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और अर्चना चिटनीस, रमेश मेंदोला, उषा ठाकुर, महेंद्र हांडिया, लंबी फहरिस्त है जो कि मंत्री बनना चाहती है, लेकिन उनको झुलाने के लिए, उनको लॉलीपॉप देने के लिए 3 सीटें खाली रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें इसलिए बचा के रखी गई कि 3 अनार हैं और 30 बीमार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। और लेकिन आपने कहा कि विस्तार करना पड़ा। 3 अनार हैं, कई बीमार हैं, 30 बीमार हैं। चलिए ठीक है, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन संतोष जी, ये स्थिति तो शायद यही आरोप लगाकर आए वो कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन मुझे बना दीजिए, नहीं बनाया। राहुल गांधी ने भी बात की तो उन्होंने छोड़ दी पार्टी, और आज तो वही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुझे क्या दिया, बताइए जरा। नहीं, ठीक है ना, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अगर किसी की बहुत वो तो फिर तो जरूरी नहीं कि उनकी पार्टी से कम छोड़कर तो नहीं जा रहे ना लोग। नहीं, सुन तो ये विचारणीय तो कांग्रेस के लिए भी फिर हो जाता है। देखिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा